सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और ये बड़ा खूबसूरत सेट है आपका माशाल्लाह। आपको अच्छा लगा सर? जाते वक्त पैक करवा दूं? बिल्कुल बिल्कुल करा दीजिएगा। सर होने में कह रहे हैं सेट में से कोई और चीज भी पैक कर सकते हैं सर, जो आप बोले अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है सर। मैं हुणे जिक्र कर रहा था कि पेट्रोल पिछले 1.5 महीने तो सर कोई 9 रुपए वध गया और हुणे पिछले दिनों 5 रुपए वधाता है। तो सर हुण जहाज से पेट्रोल किवें पवाओगे? जहाज से वाला पेट्रोल नहीं पैंदा। मोटरसाइकिल बेच के एक जेट ले ली। सर जहाज सीएनजी भी हो जाते ने? नहीं सर हले तो सीएनजी नहीं है, लेकिन बाय द वे हाँ। ऑन अ सीरियस नोट इलेक्ट्रिक प्लेन्स आर कमिंग। Really? Yes. Oh, They've wow. already started working on them. In the next 3 years will be a reality. नहीं तो नुकसान नहीं होएगा सर? जहाज अगर फिजा से लाइट चली जाए तो मतलब टंगे अभी वो तो लोड शेडिंग नहीं होती। या भी चार्जिंग खत्म हो जाए उसकी बड़े आदमी। सरकार बरकत साहब नाल ते उज़मी साहब कराची तो मैं स्मगल कीते ने ट्रक माशाल्लाह। एंड द रिस्पांस इज क्वाइट ग्रेट। सो दिल बर्दाश्त नहीं होना, नहीं आंदी गल बनानी तो ना बनाओ। नहीं दिल बर्दाश्त। लेकिन सर आप लोगों को आती है, वहाँ पर बहुत सारे आ गए। गुलिस्तान जौहर इनको कहें रोज पार्लियामेंट का सेशन देके खुद ही बातें बनाना आ गया। मुबशिर सर जो बैठे सर, इनकी मालूमात इतनी है, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा होता है ना तो बीवी तड़ी देती है शौहर को। मैं मुबशिर को फोन कर दूंगी, तेरे बारे में पूछ लूंगी। सईदा साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा महसूस होता है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा। आई थिंक मीडिया इंडस्ट्री इज फन, तो इसलिए आई गेस काम आगे रिलीज होगी, चीजें होंगी तो ये आपका ताल्लुक तो वैसे भी पीपल्स पार्टी के साथ भी जी है। जी। तो क्या कहती है पार्टी? मनी लॉन्ड्रिंग का तो बिल्कुल नहीं कहती, बट बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे पास एक ऐसा इस वक्त हथियार मौजूद है, मैं फौरन उनसे पूछ लूंगा कि कितने अच्छे लोग। अच्छा। एंड दे वेरी स्वीट टुवर्ड्स मी। आई थिंक डिपेंड करता है, इज्जत आपके खुद के हाथ में होती है। जैसे आप होते हैं वैसे आपको लोग मिलते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पीपल्स पार्टी में बुरे लोगों का बता दे, वो कह रही है अच्छे बुरे लोग। बुरे कौन है? चलो जी। हाँ बुरे कौन है? ओके। मैं लिख लेता हूँ, पेपर है मेरे पास ताकि हम भी बच के। अभी तक मैं किसी बुरे लोगं से नहीं, अब अभी तक आपने नहीं कहा कि मिली। अच्छे बुरे लोग मतलब होते हर जगह होते हैं, हर एक मीडिया में भी कौन होते कौन बुरा है? नहीं ये नहीं बताइए प्लीज। मीडिया में कौन है बुरा? मीडिया में कौन है? शुरू और एंड का नाम बता दे, बीच में हम सर्च कर लेंगे। देखिए आप हमें लियाकत को बुरा ना कहें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप बदामी को बुरा ना कहें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप बताएं कौन बुरा है? अल्लाह। सर दूसरे उन्होंने नाल ही अपनी खिचड़ी और खबरदार खलील रहमान कमर को बुरा कहा, वो अलग से कह लेंगे, लेकिन आप बताएं कौन बुरा है? उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, बकायदा वो घर आए थे मुलाकात कौन- करने कौन घर भाई आए से। थे? खलील रहमान। किस वक्त? जिस दिन मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, अच्छा उसी रात मुलाकात हुई थी। एंड ही वाज अ वेरी स्वीट पर्सन। भाई से भी मुलाकात हुई थी। वो बकायदा मुझे कह रहे थे कि अपनी उर्दू के ऊपर थोड़ा भाई सा। कौन? बड़ा भाई। हाँ, तो उन्होंने कहा था उर्दू सही करो। नुमान साहब आप फिल्म इंडस्ट्री से भी हैं, एंटरटेनमेंट से आप माशाल्लाह आप तो सुपरस्टार हैं। सर इधर आ जाओ। जितने पैसे मिलेंगे ना वो सोफे पे बैठा कर। एक बात तो बताइए जी सर। ये हम सारे अदाकारों और अदाकाराओं को कहते हैं, दुआ देते हैं ना कि अल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की और अपना वो दे। ये रातों को आप लोग क्या करते हैं कि रात चुगनी हो जाती है तरक्की? आज तक नहीं मुझे समझ आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये दुआ तो मैं आपके लिए भी करता हूँ सदा इनसे ना करो। नहीं लेकिन मैं तो सो जाता हूँ। और अल्लाह की कसम आप भी सो जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइएगा जी सरकार में। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। मुबश्शिर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईदा इम्तियाज साहिबा मौजूद। सईदा जी जब मूवी कप्तान वाज ऑफर्ड टू यू, जी क्या फीलिंग थी कि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपसे प्ले करवाना चाह रहे मुझे हैं? पहले नहीं बताया गया था कि ये फिल्म खान साहब पर है। कैरेक्टर नहीं बताया गया था। मुझे अभी तक याद है जब मैंने अपनी माँ को कॉल किया था और उनको बताया कि मैं पाकिस्तानी फिल्म कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि ये लोग कैसी फिल्म होगी। रिहर्सल्स हमारी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फिर हमें फाइनली बताया था। हालांकि आपका डेब्यू भी फिल्म से ही है। हाँ फिल्म से ही हुआ था, कप्तान से हुआ था। पता है जब मुझे पता चला था आई वाज वेरी हैप्पी, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि जब ये चीजें आगे होंगी तो लेकिन इतना आप हाइप जनाबा क्रिएट साहिबा से कभी करेंगी। मिली तो नहीं हुई ना? नहीं, उनके साथ मेरी ईमेल पर बात हुई थी एंड शी अच्छा। एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि यू नो आई एम रियली
happy to see a pretty girl portraying my role 2013 में। कैसे ब्रीफ किया गया कि जमाइमा साहिबा कैसे चलती हैं, कैसे बात हम करती हैं? 6 months की रिहर्सल्स थी हमारी। पहले तो एक्टिंग की क्लासेस हमें दी गई थी, फिर मुझे बताया गया था कि भाई ये इंटरव्यूज देखो, ये देखो किस तरीके से है। मेरे बाल काटे गए थे बकायदा, सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ा। आउटर लुक तो चलो somehow the other, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और गेटअप देने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, वो कर देते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर को अंदर से करना, और वो भी इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जब तक आप जिनका किरदार आप कर रहे हैं, जो कि जिंदा हैं, जब तक आप उनको मिले नहीं, उनको जाने नहीं, so many things of the personality in fact, वो किसने ब्रीफ किया आपको? मुझे बाकायदा उन लोगों ने होमवर्क दिया था कि ये इंटरव्यूज़ देखें, ये क्लिप्स देखें, किस तरीके से वो बात करती हैं, पोस्चर कैसा है उनका, ये सारी चीज़ें। जबकि खान साहब जो बने हुए थे मनान, वो तो बाकायदा वहाँ जाते थे, उनकी स्पीचेस देखते थे, बैठकर उनको ये दिया गया था, उनको लेकर जाते थे। वैसे मैंने जमाइमा का इंटरव्यू भी किया है और मैं उनको मिला हुआ भी हूँ। अमेजिंग पर्सन, That's what I have इतनी heard. खूबसूरत पर्सनैलिटी और इतनी पॉजिटिव एंड अपराइट कि कम लोग हम जिंदगी में मिलते हैं ऐसे। वाह वाह वाह। वेरी डाउन टू अर्थ, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई थिंक असूलन उनको मिलना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क एक्चुअली, क्योंकि बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप जो तकरीरें सुन रहे होते हैं और वैसे जाके मिलने में जमीन आसमान का फर्क है। आगे क्या कर रहे हो आप, आगे क्या आने वाला है? मॉडलिंग तो आपकी चल रही है। आर यू डूइंग एनी प्लेस एज वेल? नहीं, प्लेस नहीं कर रही। कोई ऑफर देगा तो करूंगी। ये अभी आपने किसी फिल्म में टाइटल किया है? कुल्फी, हाँ। जिसमें उज़मी भी है, मेरे भाई बने हुए हैं। और आई थिंक पूरी फिल्म में आई थिंक एक ऐसा सीन था जहाँ ये बेचारे मर रहे हैं, तो उसमें मेरी आंखों में से असली आंसू निकल आए। मतलब मैंने ग्लिसरीन यूज नहीं किया, और एक वो कहते हैं ना कि बहन बोल रहे मुझे, भाई बोल रहे, तो वो एक चीज मुझे ये याद उस बात को वहीं तक रखिएगा। इतनी अच्छी दी आपने, आंसू आ गए। आपके वहाँ भी कैरेक्टर था, आप रियल मरे। हमें ये भी सुनने को मिला कि उस मूवी में आपने एक्शंस भी सारे जो स्टंट्स हैं वो सारे खुद किए मैंने। जी बिल्कुल किया। कराची के रोड्स के ऊपर मैं बहुत भागी, मतलब मैं इतना भागी हूँ कि शायद जिंदगी में इतनी कराची में जो भी आता है वो भागता ही है, या कराची से भागता है। मैंने सारे स्टंट्स खुद किए, जबकि वो मुझे कह रहे थे डबल बॉडी करने के लिए, बट आई डिडंट डू दैट। आपको पता है कि मुबश्शिर साहब भी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से? बिल्कुल पता है, मैंने इनके साथ इनके प्रोडक्शन का ही प्ले किया हुआ है। वाह वाह। और वो भी है पहले काम किया हुआ सर, पता ही नहीं। बिल्कुल किया हुआ है। ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ कि ਤੁਸੀਂ पहली दफा ऑन एयर गए, ये कौन सा काम है जो वो सरकार में वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही था। हॉरर मूवी भी कर रही है आप? क्यों करती हैं? हॉरर तो नहीं, शादी तो नहीं करी। टेल ऑफ मर्डर के नाम से क्या बात करी? शॉर्ट फिल्म की थी। बकायदा मैं इंडिया में 4 साल रही हूँ, बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी वहाँ। 4 साल चलती रही वो शॉर्ट फिल्म? नहीं, मैं वहाँ स्टे कर रही थी। आई वाज़न्ट श्योर कि मैं पाकिस्तान आकर स्टे करूँ, क्योंकि उसका कप्तान मैंने कंप्लीट कर ली हुई थी, और ग्रूमिंग भी उस वक्त इस तरीके से नहीं थी। एंड आई गेस फिर मुझे ये हुआ कि आई शुड जस्ट कम बैक एंड देखते हैं कि क्या है क्या। मुबश्शिर साहब, ऑन अ सीरियस नोट अगर लिटिल बिट अगर कहें, व्हाई आर यू एब्सेंट जहाँ तक मेन स्ट्रीम का ताल्लुक है और नहीं नजर आ रहे किसी चैनल? 2 reasons। 1, या तो मुझे एडिटोरियल फ्रीडम मिले, और या मेरी मर्जी के पैसे मिले। यू डोंट नीड फ्रीडम, आप तो पहले भी बड़ी फ्रीडम नहीं आप नहीं देते ना। आप सारे चैनल्स के अपने अपने एंगल्स हो गए हैं, हर एक किसी पार्टी के साथ अलाइंड हो गया, कुछ हो गया, माने या ना माने। अच्छा, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो खबरें हैं या जो हम प्रोग्राम्स करते हैं वो बड़े अनबाइस्ड हैं? नहीं, बाइस्ड है टोटल। और पैसों के मामले में क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे ले राहत मुल्तानिकर वाले, परफॉर्मेंस है राहत फतेह अली खान वाली। अगर आपके साथ ये हो रहा है, जिनके यार गार और दोस्त और वजीर आजम रहे हों, तो फिर तो बात यह है कि अभी मुझसे थोड़ी देर पहले ये सवाल किया और मैं बता रहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज प्रेस फ्रीडम ओवर हियर और मीडिया फ्रीडम। मैं आपको रीजन बताता हूँ। मीडिया फ्रीडम वो होती है कि जब आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ खुलकर बात कर सकें। कि मैं अगर लोगों को बताऊं ये बेवरेज है, ये ड्रिंक है, ये सेहत के लिए मुज़िर है, अगर मैं उसका नाम लेके बता सकता हूँ इसमें इतना चीनी का कंटेंट है, ये वो बिल्कुल ठीक बात, तब मीडिया फ्री है। ये नहीं है फ्रीडम कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, आप इनको कुछ कह रहे हैं। फ्रीडम है कि आप कमर्शियल इंटरेस्ट के बारे में, ये 7 हाउसिंग सोसाइटी है, ये जाली है,
इनके पास एनओसी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी